व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? VVI क्वेश्चन का पहला सीरीज लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सभ्यता वास्तविक शब्द में क्या अर्थ रखता है? मतलब जो वास्तविक सेंस है उसमें अर्थ है शब्द का, इसमें सभ्यता क्या है? इसमें सभ्यता का क्या अर्थ है? चलिए इसका सेंस देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 40 से 50 शब्द में इसका उत्तर देना है, सो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप 40 से 50 वर्ड में नहीं देते हैं, कम से कम 40 से 50 मतलब कम से कम 40 वर्ड होना चाहिए। और इसमें 40 वर्ड में आर्टिकल नहीं गिना जाएगा और प्रीपोजिशन नहीं गिना जाएगा, उसके बाद आपको लगभग वर्ड गिना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पुराया जाएगा और कैसे 40 से 50 वर्ड होगा। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी इन हिज एसे। आपको इस महात्मा गांधी के चैप्टर से एक क्वेश्चन है, आपको जब भी इस चैप्टर से कोई प्रश्न आए तो आपको डालना ही होगा, जितना बात हम इसको घेर रहे हैं, ठीक है, यहां तक डालना होगा। चलो ये दिख रहा होगा आपको, इसको कलर कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं क्या महात्मा गांधी अपने ऐसे में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऐसे कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, किस चीज की बातें करते हैं? भारतीय सभ्यता और एंशिएंट सिविलाइजेशन और पौराणिक सभ्यताओं के बारे में और आधुनिक सभ्यताओं के बारे में। भारतीय सभ्यता को एक पौराणिक सभ्यता के रूप में दिखाते हैं और मॉडर्न सभ्यता के बारे में बातें करते हैं। एंड सेज कहते हैं क्या सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन जैसे थोड़ा आंसर भी वैसे ही करना है, क्वेश्चन जिस टेंस में आंसर उसी टेंस में होगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन किस टेंस में है, आपका प्रश्न जो है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, तो आप आंसर भी यहाँ पे किस टेंस में डालना होगा? प्रेजेंट टेंस में। और इसीलिए हम यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। क्या था? व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। तो यही से हम आंसर भी शुरू करते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज, अब देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा चीज लेते हैं कॉमा, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इज द डेलिबरेट एंड वॉलंटियरी रिस्ट्रिक्शन? डेलिबरेट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, स्वच्छंद, चाहे जैसे रहे आप। डेलिबरेट एंड वॉलंटियरी मतलब स्वैच्छिक, इच्छा से। इसको आप कह सकते हैं जो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? मतलब प्रतिबंध। ऑफ वांट्स, वांट्स मतलब चाह। मतलब ये जो रियल सेंस ऑफ द टर्म में जो सभ्यता का अर्थ है वो है क्या कि चाहतों पे लगने वाला स्वैच्छिक लगाम, स्वैच्छिक प्रतिबंध। दैट अलोन इंक्रीजेज, जो अकेले बढ़ाता है, यही एक मात्रा है जो अकेले क्या करता है? बढ़ाता है। किस चीज को बढ़ाता है भाई? यही अकेले बढ़ाता है हमारा, क्या बढ़ाता है? कंटेंटमेंट। और क्या करता है? बढ़ाने के साथ साथ प्रमोट करता है। प्रमोट मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाता है। और किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो उसको ऊपर लाते हैं, आगे लाते हैं, है ना। किसी क्लास प्रमोट करके लोग चल जाता है, यही करे। ये क्या करता है? इंक्रीज और प्रमोट करता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। जैसे कोई चीज से आपका संतोष बोलते हैं कंटेंट, इसमें मेंट लग गया तो क्या हो जाएगा? नाउन बन जाता है, कहते हैं संतुष्टि, एब्स्ट्रैक्ट। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विसेज, और क्या बढ़ाता है? इसके साथ साथ वास्तविक खुशियां और क्या? कैपेसिटी फॉर सर्विसेज, और सेवा करने का हमें क्या देता है? कैपेसिटी प्रदान करता है। कैपेसिटी क्या होता है? जैसे कि क्षमता होती है, तो सेवा करने का हमको क्षमता प्रदान करता है। इसमें जो भी शब्द है उसको बार-बार सुबह के बनाए, अदर सेंटेंस भी बनाए। अगर आप अदर सेंटेंस बनाएंगे तो इसका वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला है, आप लिख करके इस फ्रेज से भी बनाए और तब जाके इस प्रश्न को 2 बार 3 बार लिख करके अभ्यास कर ले, तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है व्हाट। अच्छा एक चीज और बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 पूछा गया प्रश्न है और 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। 18, 19, 21 में पूछा गया, 22 नहीं तो 23 में पूछेगा। फिर ये क्वेश्चन
कई बार रिपीट हो चुका है। कौन क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? कह रहे हैं क्या जाकिर हुसैन जो है क्यों इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे, क्यों? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद, gave his speech, उन्होंने एक भाषण दिया, and started his speech with his emotion, और अपने भाषण की शुरुआत अपने किसी से किया, इमोशन से किया, and said, और कहा कि he was overwhelmed, क्योंकि because, देखिए क्वेश्चन था why is, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था why is, तो आंसर भी होगा because से, ना? तो he was overwhelmed because people had showed his trust on him by electing him to the highest office in the land. लोगों ने जो इस धरती का सर्वोच्च पद दे करके जो सम्मान दिया है, उस जो विश्वास भरोसा उन पे दिखलाया है, उस भरोसे और विश्वास के तले वो क्या हो गए, दब गए, उस दबाव में। जितना यकीन और भरोसा लोगों ने दिखलाया है, उन पर किया है, अब वही यकीन और भरोसा जो लोगों ने कर रखा है, उसी के तले वो दब गए। ऐसा वो बता रहे हैं अपने इस छोटे से भाषण में। हालांकि भाषण छोटा सा नहीं था, ये उसका एक्सट्रैक्ट छोटा सा आपके टेक्स्ट बुक में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विद नन्नू काका? देखिए क्वेश्चन पास्ट टेंस में है। लेखक नन्नू काका के साथ कौन से ड्रेस में गए थे मिनिस्टर के यहाँ? अब मिनिस्टर मतलब कौन सा मिनिस्टर भाई? तो देखो दिल्ली के पार्टी बस तो मिनिस्टर था नहीं, वो तो पार्टी बस था ना। तो यहाँ पे मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना है। मनोहर मालगांवकर इन हिज शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नॉ दैट इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यहाँ तक तो आप लिखना ही पड़ेगा। डिस्क्राइब्स अबाउट द कमिंग ऑफ नन्नू काका हु इज हिज मदर्स ब्रदर, यहाँ तक लिख सकते हैं। इसको छोटा में लिखते अगर हम लिखते मैटरनल अंकल, किसी वर्ड बढ़ाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया। तो इसमें इसका मीनिंग क्या? नन्नू काका अपने संक्षिप्त कहानी एक चुटकी नोइस में, जो कि फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो साहस और हास्य से भरा हुआ है, वर्णन करते हैं किस चीज का? नन्नू काका के आगमन का, जो कि उनके माता जी की भाई थे। The narrator of this story expresses his dress and said that, इस कहानी के वक्ता नन्नू काका हिमसेल्फ थे, और वो जो है व्यक्त करते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने ड्रेसिंग के बारे में, और व्यक्त करते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं यहाँ पे कहते हैं होगा says that when नन्नू काका decided to go, जब नन्नू काका निर्णय लेते हैं go to the minister, he also went to the ministers along with नन्नू काका, कि नन्नू काका जब निर्णय लेते हैं मिनिस्टर के यहाँ जाने का, तो वो भी नन्नू काका के साथ went to the मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं। इन व्हाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, अपने उजले रंग के जोधपुर के कोट में और ऑरेंज टर्बन में। ऑरेंज समझते होंगे, टर्बन पगड़ी होता है। चलिए ये था क्वेश्चन तीसरा। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने इस सीरीज का। ज्यादा नहीं, हम 5 या 6 सीरीज का बनाएंगे। 6-7 हो जाएगा, 4 का रहेगा, 28 या 32 को क्वेश्चन रहेगा, उसी में से आएगा इस 5 ठो। ठीक है, जो 10 ठो पूछेगा उस 10 में 5 को आ जाएगा। तो व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रो? कह रहे हैं मार्टिन लूथर ने निग्रो के जीवन के बारे में क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं मार्टिन लूथर जी क्या कहते हैं निग्रो के लाइफ के बारे में। मार्टिन लूथर इन हिज स्पीच, अपनी भाषण टीम में कहते हैं और द लाइफ ऑफ निग्रोज के जीवन के विषय में, कि दे आर स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वह अलगाववाद के भेदभाव के, अलगाववाद सेग्रीगेशन, अलगाववाद, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, तो भेदभाव के जंजीरों में
अलगाववाद के हथकड़ियों में क्या है, हथकड़ियों से पूर्ण रूप से पंगु हो चुका है, क्रिपल्ड, पूर्ण रूप से पंगु हो चुका है, सैडली, बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है। दे आर स्टिल सैडली, वे अभी भी दुखद तौर पर पंगु हो चुके हैं। किस चीज से? तो अलगाववाद के हथकड़ियों से और भेदभाव के जंजीरों से बंधे हुए हैं। They live on a lonely islands of poverty, वह अकेले गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस गरीबी के आइलैंड पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहाँ पर? इन द मिडिस्ट ऑफ अ वास्ट ओशियन ऑफ मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, ऐसे चीजों के बीच में जहां पर समृद्धि, वस्तुओं के समृद्धि का खजाना है, उसके बीच में वह गरीबी के एक छोटे से आइलैंड के तरह हो, जैसे उस पर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसको एग्जाम्पल देके बताया। अमेरिका को अगर हम देख रहे हैं समृद्धि के एक ओशन के रूप में, तो उस ओशन के बीच में गरीबी के जो आइलैंड है वो किसका है? निग्रो है, जहां पर निग्रो क्या कर रहा है? अकेले जी रहा है, बड़ा ही दुखद जीवन जी रहा है। यही बात उन्होंने कहा था। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। छोटा छोटा वीडियो है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा आपको फिर 4 क्वेश्चन। किससे मिलेगा? वो मिलेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए, ऐसे ही बनाते रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करें। योर सब्सक्रिप्शंस make me strong and able to go ahead with this. So thank you for watching. Bye bye.